गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 14 ओजन, इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। हमने इसके पहले ओजन पाठ के बारे में समझा था। आज इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को भर के समझेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि दादाजी को मम्मी ने नहीं दी होगी। क्या नहीं दी होगी? मिठाई, चॉकलेट, मीठी गोली, शक्कर। इसका सही आंसर है बी, चॉकलेट नहीं दी होगी। धुआं जाने के कारण दादाजी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। सी आंसर सही है। अशुद्ध हवा में जाने से जलन होती है। ए आंसर सही है। अशुद्ध हवा मुंह में जाने से खांसी आती है। सी आंसर सही है। धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। बी ऑप्शन सही है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। कोष्टक में हमें किलोमीटर, कीमती, जहरीले, बारूद, समझाना, ओजन ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मेरी मम्मी कहते हैं कि आंसू बड़े कीमती होते हैं। कीमती उसका सही आंसर है। धुएं में जहरीले कण होते हैं। जहरीले उसका सही आंसर है। यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। ओजोन उसका सही आंसर है। ओजोन गैस की मोटाई कई किलोमीटर होती है। किलोमीटर उसका सही आंसर है। दिवाली मनानी तो चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं। धुआं करने वालों को मारना नहीं, समझना होगा। समझना सही आंसर है। नीचे हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित उदाहरणों को पूर्ण कीजिए। इसमें मेरी आंखों में धुआं चला गया है। ब आंसर सही है। यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। अ आंसर सही है। धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलते हैं। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि धुआं लगने से दादाजी की आंखों से पानी निकलने लगा। गलत है। धुआं लगने से दादाजी की आंखों से पानी निकलने लगा। पहले का सही है मित्रों, क्योंकि धुआं लगने से दादाजी की आंखों से पानी निकलने लगा। ये सही आएगा। यहाँ पे गलत हो गया है। यदि विषैली हवा सांस के साथ फेफड़े में चली जाए तो दमा, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। बिल्कुल सही है। ओजोन एक जीवन रक्षक परत है। सही है। ओजोन पृथ्वी के निचले स्तर में पाई जाती है। ये गलत है। धुएं में जहरीले गैस के कण होते हैं। सही है। दादाजी रो रहे थे। दादाजी रो रहे थे, ये तो मतलब गलत दिया है। पर दादाजी धुआं आने के कारण से रो रहे थे, तो यहाँ पे भी सही करवा लेना है। या गलत हो गया है। दादाजी आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? किसने किससे कहा? अंजलि ने दादाजी से कहा। धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। किसने किससे कहा? दादाजी ने अंजलि से एवं नीरज से कहा। पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? अंजलि ने नीरज से कहा। फिर आपकी सांस में धुआं आ गया होगा, पापा ने दादाजी से कहा। उन्हें हमें मारना नहीं, समझाना होगा, अंजलि ने नीरज से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वाक्य में हमें उत्तर को लिखवाना है। नीरज तथा अंजलि में क्या रिश्ता है? नीरज तथा अंजलि में भाई बहन का रिश्ता है। दादाजी को क्या तकलीफ थी? दादाजी को दमे की तकलीफ थी।
दादाजी की आंखों में आंसू किस वजह से निकल रहे थे? धुएं की अशुद्ध हवा उनकी आंखों में जाने से दादाजी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ओजोन क्या है? ओजोन एक जीवन रक्षक परत है जो आकाश में ऊपर पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ होती है? ओजोन गैस आकाश में 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। धुएं की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? धुएं की वजह से दमा, खांसी, निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकते हैं। जन जीवन बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जन जीवन बचाने के लिए हमें लोगों को समझाना होगा ताकि ओजोन गैस नष्ट न हो। हमें लोगों को समझाना होगा ताकि ओजोन गैस नष्ट न हो। सॉरी, यहाँ पे नष्ट न हो ऐसा करवाना है, ये गलती से हो गया है, ताकि ओजोन गैस नष्ट न हो। ओजोन गैस की मोटाई कितने किलोमीटर होती है? ओजोन गैस की मोटाई कई किलोमीटर तक होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रखती है। दादाजी के अनुसार सरकार किन गाड़ियों को बंद कर देगी? दादाजी के अनुसार सरकार इन गाड़ियों से बहुत धुआं निकलता है, उन गाड़ियों को सरकार बंद कर देगी। धुएं के कण किसे नष्ट करते हैं? धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। ओजोन पर सूर्य की किन कारणों को हम तक पहुंचने से रोकती है? ओजोन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्रा ही है। दिवाली के अवसर पर लोगों को बारूद क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि दिवाली के अवसर पर बारूद जलाने से प्रदूषण होता है, मतलब वायु का प्रदूषण होता है, इसी कारण से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धुएं से बचने के लिए हमें गैस की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कारखानों, सीएनजी आदि गैसों का उपयोग करना चाहिए। दादाजी को किस बीमारी की शिकायत थी? दादाजी को दमे की बीमारी की शिकायत है। हमें दिवाली कैसे मनाना चाहिए? हमें दिवाली दीपक जलाकर मनाना चाहिए। दादाजी के दमा का इलाज करने के लिए किसको फ़ोन करना पड़ेगा? दादाजी को दमा का इलाज करने के लिए डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। गंध आदमियों में क्या बुराई होती है? वे दूसरों की बातों को नहीं सुनते और उनके लिए कोई एक नष्ट हो या 1000 कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें धुआं हमें किस प्रकार हानि पहुंचाता है? धुआं से हमें कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि दमा, फेफड़ा, खांसी, आंखों से आंसू बहाना आदि बीमारी से हानि हो सकती है। ओजोन परत हमारी किस प्रकार रक्षा करती है? ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को रोककर हमारी रक्षा करती है। ऑक्सीजन से ओजोन गैस किस प्रकार बनती है? ये अपने आप बनती है। जब सूर्य की विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हमें बड़ा रॉकेट, हवाई जहाज का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को बंद कर देना चाहिए। अंजलि ओजोन की रक्षा के लिए क्या करना चाहती है? अंजलि ओजोन की रक्षा के लिए नारा लगाती है और बोलती है कि जन जीवन को बचाओ, धुआं बंद करो, ओजोन को बचाओ आदि वो कहती है। निम्नलिखित कथनों को विस्तार से समझाइए। हरियाली लाओ, पर्यावरण बचाओ। इसका मतलब क्या होता है कि हरियाली लाओ? इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जंगल को उगाना चाहिए, इससे हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और पर्यावरण का संरक्षण हो। बरसात का पानी का भी हमें सही तरह से संभाल कर रखना चाहिए ताकि हमारी सृष्टि जो है वो हरियाली होगी, पर्यावरण का बचाव होगा। जल ही जीवन है, हम बिना पानी के नहीं जी सकते। खेती, उद्योग, पीने के लिए पानी, यातायात आदि के लिए पानी की जरूरी है।
बिना पानी बिना हमारा जीवन एक अधूरा है। पानी के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। वाटर इज़ लाइफ, जल ही हमारा जीवन है। जल जीवन को बचा मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। जल जीवन का मतलब जीव सृष्टि को हमें विकास करना चाहिए। ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाने के लिए हमें ज़्यादा धुआं निकलने वाले वाहनों कारखानों को प्रतिबंध लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पर्यावरण का संतुलन बने रहे, इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध, जन का जीवन जन जीवन, कब से होने वाला रोग खांसी, पिता के पिताजी दादाजी, बेटी की बेटी मतलब पोती, काम धंधा बंद करना मतलब हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जाति है, अमेरिका भारत ये जगह मतलब स्थान है, बचपन मिठास भाव है, किताब टेबल वस्तु है, आदि को हम इसको संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार हमें अलग कीजिए। यहाँ पे साबरमती, नीरज, पेड़, लड़के, सभा, दल, गर्मी, दर्द, दूध, लोहा, ऐसे कुछ संज्ञा दिए हुए हैं और उसको अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, साबरमती, नीरज, जातिवाचक पेड़ है, भाववाचक लड़के, गर्मी, दर्द, समूहवाचक समूह का रहेगा, सभा में किस दल में, द्रव्यवाचक दूध है, लोहा है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। दादा दादी होगा, पिता माता, भाई बहन, बेटा बेटी, इसी प्रकार से हमें करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित शब्दों की विरुद्धार्थ शब्द लिखिए। जैसे कि मृत जीवित, गंदा स्वच्छ, आकाश पाताल, हानि लाभ, बीमार स्वस्थ, झूठ सच, इसी प्रकार से हमें करवाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ क्रमांक 14 ओजोन, इसी पाठ का गाला का वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपको भी आपके गाला में आपको गारा भरवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित आपको स्वाध्याय भी आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखकर याद करवाना है। आज के वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।